Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 6 Social Science Civics portion with chapter number 1 Understanding Diversity revision portion. Yesterday we have talked about so many differences among the people, right? As well as we have seen the friendship among Samir 1 and Samir 2, right? Who were different from each other on the basis of religion, right? सो किस तरीके के जो डिफरेंसेस है वो हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके से एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है, राइट? पॉवर्टी के हिसाब से, वेल्थियर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, एजुकेशन के फॉर्म के हिसाब से। कुछ बहुत एजुकेटेड होते हैं, कुछ एजुकेटेड नहीं होते हैं, राइट? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो स्कूल पे जा रहे हैं, वहीं पे कुछ ऐसे हैं समीर 2 की तरह कि जो न्यूज़पेपर सेलिंग या फिर कुछ उसी तरीके का दूसरा कामकाज कर रहे हैं, यानी बाल मजदूरी या फिर मजदूरी कर रहे हैं। सो इस तरीके से हमें हमारी कंट्री में भी या फिर यूजुअली एक तरीके से डिफरेंसेस या फिर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेज पॉइंट। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स? तो ये जो डिफरेंसेस है या फिर ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में कौन सा नयापन लेके आती है? सो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि जिस तरीके से समीर 1 एंड समीर 2 एक दूसरे के फ्रेंड थे, कुछ उसी तरीके से आपके भी काफ़ी सारे क्या होंगे, फ्रेंड होंगे। तो जब आप उनके घर पे जाते हो या फिर वो आपके घर पे आते हैं तो यूजुअली जो खाना आप लोग खाते हो, राइट, जब आप उनके घर पे खाना खाते हो तो वो खाना आपके लिए कैसा होता है, एक नया टेस्ट होता है। सेम वे जब वो लोग आपके घर पे आते हैं देन वो वहाँ पे जो खाना खाते हैं देन उनके लिए एक नया टेस्ट होता है, राइट? सेम वे कभी आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए उनके घर पे जाते हो तो जो क्लोथ उन्होंने पहना हुआ होता है, राइट, या फिर जो एक तरीके की जो थीम होती है या फिर एक तरीके का उनका जो कल्चर होता है उस कल्चर को आप फॉलो करने की ट्राई करते हो, जो आपके लिए एक नई चीज़ होती है। देन सेम वे जब आपके फ्रेंड्स आपके घर पे आते हैं देन वो आपके घर का जो कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, उसको फॉलो करने की ट्राई करते हैं। देन उनके लिए ये सारी चीज़ें कैसी होती है, एक तरीके से नई होती है। मीन्स कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनकी लाइफ में और आप लोगों की लाइफ में एक तरीके से नयापन क्या करती है, ऐड करती है। देन सेम वे जो लैंग्वेजेस आप बोलते हो वो उनके लिए डिफरेंट होगी या फिर वो जो लैंग्वेजेस बोलते हैं वो आपके लिए डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई नई जानने को मिलती है और उनको भी आपके पास से कुछ नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं दैट के डाइवर्सिटी से काफ़ी सारा यानी काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे की लाइफ में क्या होती है, ऐड होती है, जिसमें आप कह सकते हो ट्रेडिशन है, कल्चर है, लैंग्वेजेस है, राइट, या फिर जो डिफरेंट तरीके के जो फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं वो है, राइट। सो काफ़ी डिफरेंट एक डाइवर्स ट्रेडिशन हमारा क्या होता है, क्रिएट होता है। सो कुछ उसी तरीके से ये जो डिफरेंसेस को हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है जिसमें पूछा गया है या फिर समझाया गया है दैट के जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं उनको स्टोरी रीडिंग करना या फिर कोई अगर स्टोरी कह रहा है तो उसको सुनना क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन सबकी जो पसंद होती है वो सबकी पसंद एक नहीं होती है, राइट। कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एनिमल्स की स्टोरी अच्छी लगती है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको किंग्स एंड क्वींस की जो लाइफस्टाइल होती है वो बहुत पसंद होती है। तो वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको हॉरर स्टोरीज़ ज़्यादा पसंद होती है जिसमें घोस्ट की बात की होती है, राइट। सो और कुछ ऐसे भी है कि जिनको एक तरीके से स्पिरिचुअल स्टोरीज़ क्या होती है, अच्छी लगती है, जिनमें यानी रिलीजन के हिसाब से जो कैरेक्टर्स होते हैं यानी इनका जो काम था, किस तरीके का उनका जो कंट्रीब्यूशन था, वो सारी चीज़ें रीड करना क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो हम ये कहें दैट कि इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं रीजंस की वजह से
हम सब के सामने एक तरीके से स्टोरी रीड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज बुक हमारे सामने है कि अगर सपोज़ कि हम एक ही पर्टिकुलर स्टोरीज़ को रीड करते करते अगर बोर हो जाते हैं, देन वी कैन चूज़ अनदर सेगमेंट और अनदर टॉपिक और अनदर थिंग्स दैट चूज़न और लाइक बाय अदर्स, यानी जो दूसरों को पसंद है वो पहले जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन एक तरीके की स्टोरी हम रीड करके क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो हमारे सामने लोगों की जो एक तरीके से चॉइस है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हम भी उनकी चॉइस को एक आध मर्तबा क्या कर सकते हैं, प्रिफर कर सकते हैं। इससे हमारी लाइफ में भी एक नयापन ऐड होता है। सो एक नई चीज़ वहाँ पे भी हमारी लाइफ में ऐड होती है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं राइट कि डाइवर्सिटी से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आती है, हमें जानने को मिलती है, हमें सीखने को मिलती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है दैट कि आप चीज़ों को क्या करते रहो, ऑब्ज़र्व करते रहो, लोगों के ट्रेडिशन को यानी जानो समझो, वो क्या खाते हैं पीते हैं, उनका जो कल्चर है, वो कौन से अगर रिलीजन को फॉलो करते हैं देन वो उसमें कौन कौन सी नई नई चीज़ें होती है राइट, उनका जो बेस होता है वो क्या होता है। अगर पर्टिकुलर एक रिलीजन के बारे में आप सुन रहे हो, जान रहे हो, देन वो किस गॉड को फॉलो कर रहे हैं राइट, तो उनका जो बेस क्या है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप उसके प्रति यानी क्या लोगे, दिलचस्पी लोगे, उसके प्रति थोड़े बहुत क्यूरियस रहोगे, ईगरनेस बतलाओगे, देन काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आपको क्या करने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब बात करते हैं हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री में किस तरीके से डाइवर्सिटी यानी एक तरीके से वैविध्यता देखने को मिलती है, किस तरीके से लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हमें यहाँ पे जानने में बहुत तकलीफ़ नहीं होगी, एज इसके बारे में हम ऑलरेडी आगे डिस्कस करके ही आए हैं दैट इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी। तो हमारी कंट्री में काफ़ी डाइवर्सिटी मीन्स वैविध्यता देखने को मिलती है। तो वो जो वैविध्यता होती है और वो जो डाइवर्सिटीज़ होती है वो कौन कौन से फॉर्म में होती है। देन नंबर 1, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हमारा जो खाना होता है वो भी कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, जो रिलीजन्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट एक्चुअली if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in a different ways। तो ये सारा यानी हम लैंग्वेजेस भी डिफरेंट बोलते हैं, हम खाना भी अलग अलग खाते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। तो कल्चर है, रिलीजन है, खाना पीना, लैंग्वेजेस, ये सारा का सारा डिफरेंट है। लेकिन जब आप इसको एक फुल पैकेज की तरह देखोगे तो आपको भी लगेगा दैट कि हम काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट करते तो है, लेकिन उनको करने का जो तरीका होता है राइट, वो सिर्फ डिफरेंट होता है। वरना हम करते तो क्या है, एक ही चीज़ करते हैं राइट। कि जिस तरीके से कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो एक तरीके से रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, देन हर रिलीजन का एक रिलीजियस फेस्टिवल्स होता है, तो वो अपने गॉड को क्या करने के लिए, खुश करने के लिए, उनके प्रेजिंग के लिए क्या करते हैं राइट। हाँ, उनको करने का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। नाउ how do we explain diversity? A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus, or car became a part of our lives, people travel from one part of the world to another। यानी जब के 100 साल पहले या फिर 200 या फिर 300 साल पहले कि जब हमारी कंट्री में या फिर हम क्या नहीं आया था, ट्रेन नहीं आई थी, एरोप्लेन नहीं आए थे, बस नहीं आए थे, या फिर कार भी यानी एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम नहीं था। तब जो लोग थे वो एक दूसरे के यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, तो वो किस तरीके से जाते थे राइट। देन उस टाइम पे क्या थी, शीप थी राइट, या फिर हॉर्सेस थे और कैमल्स थे, या फिर अपने फीट यानी फूट के ऊपर वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे।
Now here you are given a table, right? List at least 3 different ways in which people in India do the following. One of the possible answer has been provided for you already. So different ways in which people pray. तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म दिया है ब्लू राइटिंग्स में या फिर ब्लू ब्लॉक्स में, उसके सामने 3 पिंक बॉक्सेस दिए गए हैं कि जिनमें एक मोस्ट प्रोबेबल आंसर तो आपको दिया गया है, दूसरे 2 आंसर आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। तो अगर आप इस टेबल को क्या करोगे, फुल फिल करोगे, तो आपके सामने एक तरीके से नई नई डिफरेंसेस जो आमतौर पर देखने को मिलती है उसको जानने का मौका मिलेगा। एज दिस इज़ अ रिविजन पार्ट, so I'm leaving this, right? But in future, right, I will give this answer to you for sure. So often they went in search of new lands. तो वो जो पुराने ज़माने के लोग थे वो एक तरीके से नए नए जगहों के सर्च में रहते थे। एज हमने हिस्ट्री में इसकी बात कर ही ली है देर कि वो कौन कौन सी वजह है, राइट? नंबर 1 फॉर अर्निंग ऑफ देयर लाइवलीहुड्स। तो उनकी जो जीवन ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उनको हासिल करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, राइट? या फिर जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करते थे उनको बेचने के लिए दूसरी जगह पे जाते थे, राइट? सो रीज़न कोई भी हो सकता है। सो बट फिर भी बट वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। वंस दे गॉट टू अ place, people stayed there, often for a long time. Many others left their homes because there were famines or an drought and they couldn't get enough to eat. So कुछ लोग ऐसे होते जो अपनी लाइवलीहुड अर्निंग्स के लिए कहाँ पे जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। कुछ ऐसे थे जो ट्रेड करने के लिए जाते थे। वहीं पे कुछ ऐसे भी थे जो नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि फ्लड का आना, ड्रॉट का आना या फिर फेमाइंस आ जाना, तो इसकी वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। सो जैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे और वहाँ पे जाने का जो डिस्टेंस था वो कैसा होता था, या फिर उस टाइम पे ना ही कार, एरोप्लेन या फिर ट्रेन थे, तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो वो जो रूट होता वो उनके लिए बहुत ही लॉन्ग रहता था। तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग उस जगह से वापस लौटते नहीं थे। सो यहाँ से वो जो डाइवर्सिटी या फिर वो जो अपना ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है, अपने खाने पीने का जो शौक़ है, वो वहाँ पे क्या करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। इस तरीके से उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है, वो एक नई जगह पे कि जहाँ पे वो पहुँचे थे वहाँ पे उनका जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, खाना पीना, वो क्या हुआ, सेट हुआ। तो कुछ इस तरीके से हमारी कंट्री में भी क्या आई, डाइवर्सिटी आई। दैट कि कुछ लोग बाहर की कंट्री से या फिर किसी और प्लेसेस पे यानी किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आते हैं। देन उनका स्टेट का जो कल्चर होता है, खाना पीना, रहना, उठना बैठना, जो कुछ भी होता है, वही सारी चीज़ें वो यहाँ पे आके भी करते हैं, जिससे हमारी आंखों के सामने हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं दैट कि एक नया ट्रेडिशन, एक नई चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही होती है, जो हमारी लाइफ में एक तरीके से न्यू डाइवर्सिटी को क्या करती है, ऐड करती है। सो ये सारी चीज़ें किसके फॉर्म में हो सकती है, लैंग्वेजेस के फॉर्म में हो सकती है, फूड के फॉर्म में हो सकती है, म्यूज़िक है, रिलीजन है, कल्चर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो कुछ इसी तरीके से हमारी कंट्री के जो काफ़ी सारे प्लेसेस है उनकी जो हिस्ट्री है ये, और उस हिस्ट्री को अगर हम ऑब्ज़र्व करें देन उनका जो डिफरेंट कल्चर है वो जो हमें देखने को मिलता है, वो यही रीज़न की वजह से या फिर यही चीज़ की वजह से हमें देखने को मिलता है। और उसी तरीके से हमारी कंट्री की एक तरीके से जो हिस्ट्री है वो कैसी देखने को मिलती है, काफ़ी डाइवर्स देखने को मिलती है, काफ़ी वैविध्यपूर्ण देखने को मिलती है। और नॉट ओनली दैट के पीपल की वजह से कहीं पे किसी जगह पे कुछ स्टेट्स या फिर कुछ जगह ऐसी है, कुछ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हमारे कंट्री में ऐसी है कि जहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ लिटरली उनकी जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ही कैसी देखने को मिलती है, वैविध्य यानी डाइवर्स देखने को मिलती है। तो चलो हम उसके बारे में भी देख लेते हैं, राइट?
सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलास एंड लुक एट केरला एंड लद्दाख, राइट। सो उसको लोकेट करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, द फूड पीपल ईट, द क्लोथ्स दे वेयर एंड द वर्क दे डू। तो लद्दाख, इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग 5th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए ही हो ईवीएस में, राइट। तो लद्दाख इज़ अ डिज़र्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। सो हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में आया हुआ एक क्या है, डिज़र्ट है। तो वहाँ पे जनरली एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? दैट कि वो सारा का सारा जो एरिया है वो कवर्ड रहता है पूरे साल। किसकी वजह से? स्नो की वजह से। एज़ वहाँ पे जो स्नो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरती है या फिर पड़ती है। सो वहाँ पे ट्रीज़ भी जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? देन एज वी ऑल आर नोइंग दैट कि जो ट्रीज़ है या फिर जो प्लांटेशन है वो प्लांटेशन के लिए इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, इनफ अमाउंट ऑफ लाइट एंड इनफ अमाउंट ऑफ एयर। सो ये सारी चीज़ें और कोई एक भी चीज़ अगर नहीं मिलती है देन वहाँ पे वो जो प्लांटेशन है वो क्या नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा, राइट, अच्छी तरीके से नहीं होगा। सो और वहाँ पे प्लांटेशन की बात तो छोड़ो, स्नो की वजह से उनको जो ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी है वो भी नहीं मिलता। तो उनको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि वो जो स्नो गिरता है, राइट, विंटर में, तो उनको समर तक क्या करना पड़ता है, ठहरना पड़ता है कि जब वो स्नो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, देन फिर वो पानी को वो अच्छी तरीके से स्टोर करके पूरे साल अपने लिए पीने के लिए यूज़ करते हैं। सो और जैसे कि यहाँ पे एक तरीके से माउंटेन एरिया है तो जनरली वो लोग एनिमल्स को क्या करते हैं, रियर करते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन से एनिमल, शीप है, राइट, जिनमें से उनको क्या मिलता है, वूल मिलता है, राइट, जिसमें से वो प्रोड्यूस पश्मीना वूल को क्या करते हैं, जो वूल है उस वूल को क्या कहते हैं, पश्मीना वूल कहते हैं। सो उस वूल में से सबसे प्राइस यानी सबसे महंगी जो शॉल है पश्मीना शॉल, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने 5th स्टैंडर्ड में बात कर ही ली है। तो वो जो शॉल का बनाना यहाँ पे क्या होता है, आम होता है। वाई? बिकॉज दे कैन गेट ईजीली, राइट, वूल फ्रॉम द सीप। सो ज़्यादातर उनका जो ट्रेडिंग वाला जो काम होता है उसमें यही जो गर्म चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें इन द सेंस मीन्स गर्म क्लोथ, जैसे कि स्वेटर है, राइट, जैकेट्स है, राइट। सो वो जो चीज़ें जो हम विंटर में पहनते वो उनका जो उनको सेल करना या फिर उनको प्रोड्यूस करना यहाँ का एक मेन क्या होता है, अर्निंग्स होती है या फिर काम होता है। सो अब यहाँ के लोगों का खाना पीना क्या होता है, जैसे कि हमने बात की है कि ये माउंटेन्स एरिया में रहते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर यानी पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो शीप को रियर करते हैं, उसमें से उनका जो अर्निंग्स होता है वो क्या होता है, स्वेटर बनाना, जैकेट बनाना, पश्मीना शॉल बनाना। तो अब खाने पीने की बात आती है तो क्या आएगा, डेट के वो जो शीप है, राइट, तो उन्हीं में से उनको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, या फिर एज वेल एज जो दूसरे एनिमल्स होंगे जिनमें से उनको क्या मिलता है, मीट मिलता है। तो ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। चीज़ है, बटर है, जो मिल्क प्रोड्यूस है उसमें से। सो हर एक फैमिली के पास क्या होता है, काउज होते हैं, डीजॉस मीन्स याक काउज, के जिनकी बॉडी के ऊपर एक तरीके से काफ़ी ठीक लेयर के क्या होते हैं, हेयर होते हैं या फिर फर देखने को मिलते हैं। सो बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिडंट अट्रैक्ट इट्स साइड ऑफ ट्रेडर्स। तो हाँ, वो माउंटेन पे रहते हैं इसका ये मतलब नहीं है दैट कि वो ट्रेडिंग्स को अट्रैक्ट नहीं करते, राइट। वो अपना यानी एक तरीके से कीमती चीज़ें जैसे कि पश्मीना शॉल है वो सबसे महंगी शॉल या फिर सबसे चीफ मीन्स मुख्य
राइट, गरम सॉल मानी जाती है। सो काफ़ी सारे लोग वो पर्टिकुलर सॉल की वजह से भी वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, एज वेल एज काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ है या फिर एक आध दो कंट्रीज़ है उनका जो रूट है, राइट, या फिर काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जाने का एक ट्रेडिंग रूट है, वो यहीं से होके क्या होता है, पास होता है, जिसकी वजह से लद्दाख को एक तरीके से मिनी तिबेट भी क्या कहा जाता है, मिनी तिबेट भी कहा जाता है। और तिबेट, वी ऑल आर नोइंग दैट कि हम जैसे कि भरूच सिटी में रहते हैं, देन रिलीफ टॉकीज के बाद जो तिबेटियंस आते रहते हैं, तो वो तिबेटियंस क्या लेके आते हैं, कुछ इसी तरीके से वार्मर क्लोथ्स लेके आते हैं, स्वेटर्स है, जैकेट्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो विंटर में हमें यानी हमारे लिए बेटर होती है विंटर की, यानी ठंड से हमें क्या करे, प्रोटेक्ट करे, ऐसी सारी चीज़ें लेके आते हैं। एज वेल एज़ वहाँ पे जो स्पिसिस होती हैं, यानी जिन्हें हम मसाला कहते हैं, राइट, सो वो सारी चीज़ें भी वो वहाँ पे लेके आते हैं। और कीमती कीमती टेक्सटाइल्स मीन्स क्लोथिंग, जिसमें सिल्क है, राइट, कारपेट्स है, रॉ सिल्क या फिर कारपेट्स, वो सारी वो चीज़ें लेके आते हैं। नाउ, और उसके अलावा रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर बुद्धिज़्म तिबेट में पहुँचा है लद्दाख होके। सो लद्दाख में एक तरीके से काफ़ी सारे जो ट्रेडिशन है वो तिबेट का भी देखने को मिलता है, या फिर वहाँ के काफ़ी सारे लोग बुद्धिज़्म को भी फॉलो करते हैं, एज वेल एज़ काफ़ी सारे मुस्लिम्स भी होते हैं, एज वहाँ पे 400 ईयर्स अगो मुस्लिम पॉपुलेशन भी क्या हुई थी, ग्रो हुई थी। सो इस तरीके से कहे तो लद्दाख में काफ़ी रिच ट्रेडिशन देखने को मिलता है। कौन सा, तिबेटियन का भी यानी बुद्धिज़्म का भी देखने को मिलता है और मुस्लिम्स का भी देखने को मिलता है। और वहाँ का एक तरीके से मोस्ट पॉपुलर जो एपिक मीन्स कि जिनके ऊपर उनकी क्या होती है, श्रद्धा है, उनकी बिलीफ है, वो जो सारे सॉन्ग्स है वो वहाँ पे क्या करने को मिलते हैं, गाते हुए लोग देखने को मिलते हैं। नाउ, अब बात करते हैं केरला की। तो केरला एक ऐसा स्टेट है जो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आया हुआ है, वो हमारी कंट्री में ही आया हुआ है। तो जो चारों तरफ से जॉइंट है या फिर जो चारों तरफ से घिरा हुआ है सी से, जिसकी एक साइड पे क्या है, हिल्स है। तो यहाँ पे जनरली क्या फेमस है, स्पीसीज फेमस है, जैसे कि पेपर, क्लॉज एंड कार्डामोन्स, राइट। It is species that made this region an attractive place for tradition। तो यहाँ पे जब हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, देन हमारे हिस्ट्री के चैप्टर में भी ये जो एक पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसकी वजह से, पेपर, क्लॉज एंड कार्डामोन्स, राइट। तो यही वो सारी चीज़ें हैं वो जो लिटरली जब यूरोपियन मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे, तो कुछ यही सारी चीज़ें हैं कि जो हमारी कंट्री बहुत सालों से क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, और जिसकी वजह से, राइट, पुराने टाइम में इसको यानी हमारी कंट्री को एक तरीके से गोल्डन स्पैरो भी कहा जाता था या फिर कहा जाता भी है। तो इसकी एक वजह ये भी थे दैट कि काफ़ी सारे जो स्पीसीज है, जो महंगे महंगे स्पीसीज है, वो हमारी कंट्री में इस जगह पे बहुत ही आम तरीके से क्या होते थे, मिलते रहते थे। जो जो ट्रेडर्स थे, जिनमें ज्वीस है, अरब्स हैं, राइट, उनको क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। सो उसके बाद जो एपिस्टल्स ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। और ये जो केरला है एक वजह से, यानी यहाँ पे अरब ट्रेडर्स भी आते थे, ज्विस ट्रेडर्स भी आते थे। ज्विस मीन्स कि जो जनरली इब्राहिम या फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना क्या मानते हैं, गॉड मानते हैं। सो वो एक कम्युनिटी भी यहाँ पे देखने को मिलती थी, राइट। और ऐसा माना जाता है दैट कि ये जो एपिस्टल ऑफ क्राइस्ट यानी जो सर थॉमस के हिसाब से जो क्रिश्चियनिटी है वो करीब करीब यानी 2000 पहले यहाँ पे वो आए थे, और वही अपने साथ क्रिश्चियनिटी को लेके आए थे। तो काफ़ी सारे क्रिश्चियन हमारी कंट्री में, केरला में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं।
So many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta जैसे, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travel review in which he described the lives of Muslims. तो वो जो करीब करीब 700 ईयर्स अगो आए थे इब्न बतूता के, जिन्होंने यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनकी लाइफ के बारे में क्या किया है, अपनी जो बुक है ट्रैवल एग्यू उसमें बतलाया है। और उन्होंने साथ साथ में जो पोर्टुगीज़ के जो एक फेमस है ट्रैवलर वास्को द गामा के, जो यहाँ पे सीप लेके आए थे, उनके बारे में भी अपनी बुक में जिक्र किया है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, सो ऐसे ही काफ़ी सारे जो हिस्ट्री में बने हुए जो चीज़ें हैं वो उनकी वजह से ही पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। तो उसी की वजह से केरला में काफ़ी सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसमें जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। और उनका जो मेन काम है यानी खाना पीना, तो वो क्या होता है, द फिशिंग नेट्स यूज हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चिन्नावाला या फिर चीना वाला। तो यहाँ पे फिशिंग करने के लिए जो नेट्स यूज़ की जाती है वो एग्जैक्टली वही नेट होती है जो चाइना में यूज़ होती है। सो इसकी वजह से उसी नेट को क्या कहा जाता है, चीना वाला कहा जाता है। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द China chatti, and it is believed that the word Chin could have come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. तो आम तौर पर आप लोगों को पता ही है दैट कि यहाँ पे जो पानी है, राइट, जो रिवर वाटर है वो पेरेनियल की तरह है, मीन्स के थ्रू आउट द ईयर उनको मिला करता है, जिसकी वजह से उनका जो मेन वर्क है वो क्या है, फिशिंग तो है, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो क्लाइमेट होता है वो राइस को ग्रो करने के लिए बहुत ही सूटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उनका जो मेन खाना होता है वो है क्या होता है, राइस खाते हैं, फिश खाते हैं एंड वेजिटेबल्स भी खाते हैं। सो यहाँ पे हमने दो स्टेज देखे जिनका जो एक तरीके से पूरी की पूरी जो लाइफस्टाइल है वो कैसी देखने को मिलती है, डिफरेंट देखने को मिलती है। नाउ इन नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।